Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal. As a teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajodar. Student, today I am taking the chapter number 9, Introduction, Algebraic Expression and Identities of the class 8th Mathematics. What is the meaning of the algebraic expression? हम देखेंगे and what is the meaning of the identity वो भी देखेंगे. मेरे प्यारे बच्चों, keywords. What is the meaning of the keywords? That means a list of the important topic related to the chapter. First one is the term, second one is the factor, third one is the coefficient, fourth one is the monomial, binomial, polynomial, equation, addition, subtraction, multiplication, and so on. We will start with the expression. What is the mean of expression? स्टूडेंट ध्यान सुनेंगे. अगर जो हम सिंपल सी बात करें लाइफ में, कुछ भी सिंपल सी, मतलब साइंस में इसी को इक्वेशन, मैथ्स में इक्वेशन बोल देते हैं, साइंस में भी क्या बोलते हैं हम, जैसे हमने बोला C+O2 विल बी इक्वल ऑफ CO2, तो ये जो चीज है इसको हम रिएक्शन बोलते हैं. मैथ्स में हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं. यस और नो. अगर जो इंग्लिश में पर्टिकुलर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे. कंप्यूटर में यही वर्ड है तो सिंटेक्स बोलेंगे. मतलब चीज अलग अलग है पर मतलब लगभग सेम है. मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ. एक्सप्रेशन डिवाइड बेसिकली इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट कैटेगरी, अगर जो मैं एक कैटेगरी की बात करूँ तो उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल. व्हाट इज द मीन ऑफ पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज द मीन ऑफ equation? Student, we have to study about the term, about the factor, about the coefficient, about the monomial, binomial, polynomial. सब कुछ हमको देखना है और हम देखेंगे पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में. सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिया है एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x, ये जो चीज लिखी है इसमें आपको सारी की सारी चीजें, मतलब कहीं ना कहीं इक्वल का साइन नहीं दिख रहा होगा, बट अगर जो मैं इसको ऐसा लिख देता 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस पार्ट आर नोन एज LHS एंड दिस पार्ट आर नोन एज LHS. Expression which consists LHS and RHS both are known as equation, and expression which consists only the single part, that means LHS or RHS, these expression are known as polynomial. याद रहेगा स्टूडेंट. What is the basic difference between the polynomial and equation? Polynomial and equation which consist LHS and RHS both. LHS and RHS both. ये मत देखिए RHS 0 है, RHS और LHS होना चाहिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन. बट इन द केस when only we consist a single term, these are known as polynomial. And the types of equation and the types of polynomial are as follows. सबसे पहले अगर जो मैं बात करूं तो सबसे पहला वर्ड आता है लीनियर. दूसरे नंबर पे वर्ड आएगा बेटा क्वाड्रिक, देन आफ्टर क्यूबिक, देन आफ्टर एंड सो ऑन. मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर. फर्स्ट वन इज द लीनियर, सेकेंड वन इज द क्वाड्रिक एंड थर्ड वन इज द क्यूबिक. स्टूडेंट देखिए मैं इसी तरफ लिख लेता हूँ क्वाड्रिक. ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी बात करी है. ठीक है, ये सारे के सारे जो टाइप है ये किसके बता रहा हूं मैं, इक्वेशन के. इक्वेशन बेसिकली डिवाइड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर, quadric and cubic, but in the term of the polynomial defined as a monomial. Second one is the binomial and trinomial and so on. First one मोनोनोमियल, सेकंड वन इज द बायोनोमियल एंड थर्ड वन इज द ट्रायोनोमियल. आप बोलेंगे सर यहाँ हमने लिखा है लीनियर, यहाँ पे लिखा मोनोनोमियल. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लीनियर एंड मोनोनोमियल? स्टूडेंट पर्टिकुलर दो पर्सन है, राम और श्याम. ठीक है, राम की यहाँ पर भी चाइल्ड हो रहा है और श्याम की यहाँ पर भी चाइल्ड हो रहा है.
एक का नाम रख दिया बंटी और एक का नाम रख दिया बबलू, तो बंटी और बबलू में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, दोनों चाइल्ड है, बट नाम तो नाम होता है। सेम थिंग इज देयर इन द केस ऑफ द इक्वेशन डिफाइंड एज अ लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक, बट in the case of polynomial, आपको ये तो जब पता चला है polynomial क्या होता है। polynomial that means which consists only the single term LHS और RHS। polynomial that means सिर्फ जिसमें या तो LHS होगा या तो RHS होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? polynomial। but in the case of the equation consist LHS and RHS both are known as equation, but in the case of the polynomial the types of polynomial are as follows: mono, bio and trio, but in the case of the equation are known as the linear, quadric and cubic। अब स्टूडेंट हम एक एक चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन, लीनियर दैट मीन्स 2x + y = 0। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज द मीन ऑफ द लीनियर? यहाँ पर हाँ सर, यहाँ पर एक मैं और बात बता देता हूँ। सर यहाँ पर अगर जो मैं टर्म की बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 2x² + 3x + 5, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1, 2 and 3 टर्म्स आर देयर। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 3 टर्म्स आर देयर। 2x² + 3x + 1। इस पूरे में जो अल्फाबेट दिख रहा है x, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। and 2, 3, 5 both are the different constant। याद रहेगा स्टूडेंट। सर ये क्यों बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएंगे। इन द केस ऑफ द टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1, 2, 3 टर्म्स। x is a variable and number 2, 3, 5 is a constant। linear that means 2x + 3 = 0। here the value of variable x की maximum power कितनी है स्टूडेंट? 1। if the maximum power of variable will be equal of 1, these are known as the linear। but in the case of the quadric, for example 2x² + 3x + 5 = 0, here the power of x will be equal of 2, so this is known as quadric। and what is the mean of the cubic? Student, x³ + 1 = 0, the power of x will be equal of 3। student, the category of equation that means a linear, quadratic and cubic based on the power of variable, here the power of variable will be equal of 1, so these equation are known as linear। here the power of variable 2, so these equation are known as quadratic, and the power of variable will be equal of 3, so these are known as cubic। student, now next point, in the case of the polynomial that means a mono, जब मैं mono, what is the mean of the mono? that means a single, such that 2x + 3। but in the case of binomial that means a 2x² + 3x + 1, here bio that means a power 2 and trio that means a power 3। सिमिलर सर, बिल्कुल सिमिलर होगा, ऐसा का ऐसा भी लिख सकता हूँ, बट यहाँ पर मैंने क्या बोला है? LHS and RHS both are consist, so it is known as the equation। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ LHS होगा, सिर्फ और सिर्फ LHS होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोलोनोमियल। बट सर आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं, जब आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। मतलब ये भी बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, व्हाट इज द मीन ऑफ द 1 वेरिएबल? फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 4, here how many variables are there? only single variable x, so these equation are known as linear equation of 1 variable। but linear equation of 2 variable, that means 2x + y will be equal of 4, here how many variables are there? x and y, so this is a expression for the linear equation in 2 variable and linear equation in 3 variable।
3 वेरिएबल दैट मीन्स 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। तो सर ये जो चीजें बोल रहा हूं मैं, इसमें कितने वेरिएबल है? यहाँ पर 2 वेरिएबल है, तो इसको बोलूंगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, linear equation in 2 variable and linear equation in 3 variable. I hope student you getting the word term that means how many terms are there? 1 2 3। ठीक है, इसके बाद अगर जो हम देखें टर्म्स आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फैक्टर्स बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2xy is a single term, 2xy is a single term, but अगर जो हम इसको डिवाइड करें देन वी गेटिंग 2x and y, 2x and y are the factors of 2xy. I hope student you getting the proper definition about the term, about the factor. Now coefficient, for example we take a simple 2x square plus 3x plus 5। सर इक्वल टू 0 नहीं लिखा तो इसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा सर? ये क्या है सर? ये है मेरे लिए एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, वो भी किस टाइप का? पॉलिनोमियल। यहाँ पर मैंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, द कोफिशिएंट, क्या बता रहा हूँ स्टूडेंट मैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के इनटू में कितना है स्टूडेंट? 2। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल ऑफ 2 एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स will be equal of 3. Student, for example, another equation 2x square minus 5x plus 3, इसमें coefficient of x square will be equal of -2 and coefficient of x will be equal of -5 and constant term will be equal of +3. I hope you getting the mean of the term, then after factor, then after coefficient. And what is the mean of the mononomial? Mono, that means the power will be equal of 1. Binomial, that means the power will be equal of 2. And polynomial, that means the polynomial basically divided into case मोनो, बायो, ट्रायो एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं। इक्वेशन, आपको इक्वेशन भी समझ आएगा जिसमें LHS और RHS दोनों होता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इक्वेशन। नाउ वी डिवाइड another operations, addition, subtraction and multiplication. You know that about the addition, you know that about the substitution, you know that about the multiplication, but we introduce addition, subtraction and multiplication by use of expression. I hope student you getting the some proper meaning of different terms. Student, now we define the addition, subtraction and multiplication. Firstly, we study about the addition. Addition, that means we take a simple example. Let 2x square plus 3x plus 5 is the first polynomial and 3x square plus 4x plus 6 is the second polynomial, and we have to find the addition between them and them. So how to add? 2x square plus 3x plus 5 plus 3x square plus 4x plus 6। स्टूडेंट एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप सेक्शन ए में बैठे हैं और फिर आपके पड़ोस में कोई है सेक्शन बी। इन द केस ऑफ द सेक्शन ए 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। In the case of the section B 20 boys and 10 girls। और अगर जो किसी इवेंट में या किसी फंक्शन में हमने दोनों क्लास को कंबाइंड करके बिठाया है और आपका मॉनिटर काउंट कर रहा है, तो कैसे काउंट करेगा? 10 plus 20 दैट मीन्स 30 boys and 15 girls। मतलब बॉयज को ऐड करेंगे बॉयज के साथ और गर्ल्स की क्वांटिटी ऐड होगी गर्ल्स की क्वांटिटी में। बिल्कुल सिंपल मैथ, बिल्कुल सिमिलर। इन द केस ऑफ द पॉलिनोमियल दैट मीन्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर आर द सिमिलर पावर ऑफ वेरिएबल, तो ये आपस में ऐड होंगे। दैट मीन्स 2 times and 3 times विल बी इक्वल ऑफ 5 times एंड 3 times x के साथ ऐड होगा। 3 plus 4 विल बी इक्वल ऑफ 7x एंड कांस्टेंट plus constant will be equal of 11. I hope student you getting the proper solution related to addition. Student, now we take the another question, subtraction.
subtraction, that means same question, we take the same question, 2x square plus 3x plus 5, and next one 3x square plus 4x plus 6. But now time to take a subtraction. What is the mean of subtraction? देखिए स्टूडेंट, देखिए सब्ट्रैक्शन में हम कौन सा यूज करते हैं, साइन माइनस. अगर जो यहाँ पर माइनस है, व्हाट इज द मीन ऑफ द माइनस, ध्यान से देखना स्टूडेंट. ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बट इन द केस ऑफ द सेकेंड एक्सप्रेशन नेगेटिव साइन कन्वर्ट पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, मतलब ये 3x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, देन प्लस माइनस माइनस, मैं सिर्फ इतने को देख रहा हूं, प्लस माइनस माइनस विल बी इक्वल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर. अगेन प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 3 विल बी इक्वल ऑफ माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस विल बी इक्वल ऑफ माइनस 1. I hope student you getting the proper solution related to addition, related to subtraction. Now I am taking the third part, multiplication. Multiplication between the two expression. For example, 2x plus 1 will be multiplied by 3x plus 2. Student, in the case of multiplication between the two brackets, first 2x will be multiplied by 3x plus 2 and 1 multiply by 3x plus 2. स्टूडेंट, जिससे दो परिवारों के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके घर में पापा है तो पहले पापा पूरे परिवार से लड़ने आ जाएंगे, फिर हो सकता है बाद में मम्मी है तो मम्मी लड़ने आ जाएगी. बिल्कुल ऐसे ही होता है. फॉर एग्जांपल ये 2x है तो ये 2x पूरी फैमिली के साथ फाइट करेगा, प्लस 1 तो प्लस 1 पूरी फैमिली के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ईच एंड एवरी मेंबर विद द फाइट विद द अनदर फैमिली. नाउ टाइम टू फाइट. अब यहाँ पर जो फाइट होगी उसमें भी नंबर का नंबर में इंटू होगा, वेरिएबल का वेरिएबल में. 2 3 जा 6 एंड x इंटू एक्स विल बी इक्वल ऑफ एक्स स्क्वायर. 2 2 जा 4. स्टूडेंट 3 1 जा 3 एंड 1 इंटू 2 विल बी इक्वल ऑफ 2. दैट इज द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. और इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं. सर सिंपल क्या करता है, हियर द पावर ऑफ x 4x एंड 3x ये दोनों सेम पावर वाले हैं तो ये आपस में प्लस माइनस करेंगे, प्लस 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 प्लस, दैट मीन्स 4 टाइम्स एंड 3 टाइम्स विल बी इक्वल ऑफ 7x प्लस 2. आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन. आपको सब समझ आया होगा व्हाट इज द मीन ऑफ द टर्म, व्हाट इज द मीन ऑफ द फैक्टर, व्हाट इज द मीन ऑफ द कोएफिशिएंट, बायनोमियल, मोनोनोमियल, पॉलिनोमियल, इक्वेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajoda with me. Please student like, subscribe and also study from our channel.